परमात्मा कहते तू यहाँ कित आ फंसा और निकल ले यहाँ से, चलो वहाँ चलते हैं। एक बात विचार करना पुण्यात्माओं, यहाँ से दिल हटाने के लिए ये बातें, ये फार्मूले आपके काम आएंगे कि आप जी ने यहाँ से तो जाना पड़ेगा। आपकी मृत्यु डेफिनेट है और मृत्यु होगी और जाना भी पड़ेगा। जिस वस्तु को आप अपना मान रहे हैं वो आपकी नहीं है। आपने पहले ना पता था तो बिल्कुल नोट कर लेना कि डायरी में, ये आपकी कुछ भी नहीं है। ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना कार आपकी है, ना कोठी आपकी है, ये काया भी आपकी नहीं है। तो जब हमने मरना तो है ही, चलो जब तक हम यहाँ हैं, हमारा परिवार है, इस परिवार को भी भगवान के चरणों में लगा दे, इनका आप रुखाड़ा होगा। हम बच्चे की कहाँ तक रखवाल कर सकते हैं? हम खेत में जा रहे हैं या अपने कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई दुकान पर, कोई मजदूरी पर, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ कौन रखवाल करेगा? क्या हम करते हैं? और ना जाने कितनी दुर्घटनाओं में क्या क्या घटना घट रही है। तो कहने का भाव यह है कि इस जब हम बच्चों को भी अपने भगवान के आश्रित कर देंगे, इनका भी शुभ कर्म शुरू होगा, आई बला इनकी भी टलेंगी। तो फिर ये सोच कर रखे कि हमने जाना पड़ेगा यहाँ से। तो जाना है तो इसी जगह क्यों ना जाऊं, फिर बोर्ड का ना आना पड़े। अगर मान लीजिए आपका यहाँ जन्म हो गया, दूसरा तो गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो उसने के चाटाएंगे। यहाँ के इस व्यवस्था से हम दिल हटावें। और जो ढीठ हैं जिनकी, क्योंकि पिछले ज्ञान अज्ञान को घना सुन रखा, ये ज्ञान अभी तक में मिला नहीं था, इस आधार पर हम इतने ढीठ हो गए। एक बार ये दास एक भगत सत्संग सुना रहा था, जो पहले थोड़े बहुत होते थे भगत, कोई आ जाता था उसको वैसे बैठ कर सुनाते रहते थे चर्चा। शुरुआत एक एक दो दो करी थी। तो वो कहने लगा जी आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं लगती, मैंने प्रमाण साथ है और मैं हूँ धुन का पक्का, मैं जिस काम पर लग गया करूँ उसने पूरा करके छोड़ दिया करूँ। और यो ज्ञान आज से पहले आपसे पहले किसी ने नहीं बताया। और मन ने इस बात का डर लग गया कि जब मैं भक्ति कर कर वहां पहुंच जाऊं, सतलोक में कोई भी ना पावे, तो मैं यो आपकी भक्ति करूं को ना, या जो आप बता रहे हो। मैं बोला क्यों ना करे, ना कतिये कौन करूं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अकेला चला गया तो वहां दिक्कत हो जाएगी। मैं बोला तू यहाँ मर गया और मरने के बाद तू गधा बन गया, कुत्ता बन गया, यहाँ के टिड्डे लेगा। ने बोला कोई बात ना, घूमते फिरते दिखे जाएंगे, जी लगा रहेगा। यानी गधे कुत्ते बन के आंडना या धक्के खाना मंजूर है। क्यों? क्योंकि जी लगा रहेगा, देखते रहेंगे एक दूसरे ने। तो अब उसका दोष भी नहीं मानता दास, क्योंकि हमने अभी तक ये जन्म और मृत्यु यहीं की व्यवस्था में हम रंगे जा चुके। अब इन एंटीबायोटिक से, इस यथार्थ ज्ञान से फिर यहाँ से मन हटेगा, और यहाँ से मन हट लेगा तब हम वहाँ हमारा अगला पैर जागा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ से हट लेगा तब हमारी वहाँ सुरती दिन रात वहीं रहेगी। हे भगवान यहाँ जन्म ना देना, हे परमात्मा यहाँ जन्म ना देना, क्योंकि जन्म होते ही फिर वह बीमारी शुरू। मान ले मनुष्य भी बन गए, अच्छी भक्ति कर रहे हैं और पार हुए कोई ना, फिर वही जन्म होते ही इतना बड़ा व्यवस्था, ये बैग कमर पर जा स्कूल में, वहाँ ना कुछ याद होता, दे मास्टर डंडम डंडा, फिर पढ़ लिए, चलो फिर कोई नौकरी लगी नहीं, धक्के खानता अंडा, पैर पर पीटता अंडा, कोई बालक, फिर बच्चे हो गए, कोई मर गया, कोई जी गया। यानी ये प्रोसीजर फिर शुरू, इसका अंत तक हो ना, अब अंत होगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं तू यहाँ जो इन सुखों को तो सुख मानकर यहाँ जकड़ा हुआ है, उसके विषय बताते हैं। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। यानी तू यहाँ महिमा बनाना चाहता है, कोई जैसे 2 कोठी बना ली बढ़िया है, आसपास के गांव में नगर में चर्चा होगी, बड़ा पैसे वाला आदमी बन गई महिमा। फिर कोई राजनेता हो गया है और कोई अच्छा एक आधा कोई काम कर दिया, फिर वहाँ यश हो गया, और फिर उसका बना दिया कोई स्टैच्यू, और वो स्टैच्यू तो बना रखा है। यहाँ तो लोग साल भर में उसकी एक बार कोई जन्मदिन मना ले, है वो बन रहा है वो कुत्ता, और स्टैच्यू पे मूछ का जा अपने पे।
या कौवा बन के ऊपर बीट कर उससे बैठ के, तो के महिमा हुई, के यश हुआ। ये वो उधर गधा बना हुआ है और उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है यहाँ पर एक महान नेता होने के कारण। तो परमात्मा कहते इन बातें, इन ज्ञान, क्योंकि हमने वो ज्ञान सुन रखा है, उसी में हम रंगे पड़े हैं। अब इसको सुनोगे तो वो जल्दी उतर जाएगा, क्योंकि तो कच्चा रंग है। तो क्या बताते हैं, मन तू बसरे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं कि तुम मान लीजिए आप जी कितना कमाई कर लोगे, कितना धन इकट्ठा कर सकते हो इस सारे जीवन में, और उससे क्या प्राप्ति होगी। क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती, वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। उदय अस्त बिच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बिच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुन कर शिशुवर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, व देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उतान पात का, वो देव पद को पाए। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। भाई राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरण्यक से पूना भाई। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरण्यक से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खम्भ पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। भाई नामदेव नाम प्रभु का रटते, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वो मर्त्यक गऊ जवाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। बन के 100 बनजारा, उतरे 9 लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पाव, वो मगहर मुक्त विलासा। मन तू
सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब यहाँ इस शब्द के अंदर संत गरीबदास जी ने परमेश्वर की महिमा सारी बता दी। क्या बताया है कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज विराजी और जम के पड़े दधीर। सारी सोने की लंका बना रखी थी, सोने की, स्वर्ण की, गोल्ड की, और सूरवीर था रावण। और जब उसका अंत हुआ, एक पलक में राज विराजी यानी राज से रहित हो गए और काल के फंद गिर गए। पता नहीं किसी और नहीं मजा होगा। फिर बताते हैं उदय अष्ट भी चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, और चुनक ऋषि स्वर कल्प करी फिर खोज न पाया राही। पिछले पुनः के आधार से एक मान दाता नामक चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी पर उसका शासन था। और एक बार फिर उसके जब समय आ जाता है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आगे भक्ति करते कोई ना न्यो दुरुक्ति हुआ कर उनकी। उसने एक घोड़ा छोड़ दिया, उसके साथ सैकड़ों सैनिक साथ भेज दिए, और घोड़े के गले में एक पंपलेट लटका दिया कि जिसने पृथ्वी के ऊपर जिस भी किसी नीचे छोटे राजा ने, किसी नरेश ने चक्रवर्ती राजा यानी मानधाता राजा की अधीनता स्वीकार नहीं है, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जा और घोड़े को पकड़ ले। तो वो घोड़ा सब जगह घूमया, किसी ने नहीं पकड़ा। एक चुनक नाम के ऋषि थे, एक चुनक नाम के ऋषि थे। उन्होंने वेदों अनुसार ज्ञान को अपने आप निष्कर्ष निकाला कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई हुई है, लिखी हुई है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की ही है, ओम नाम का जाप है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए, उसकी विधि साधना के जानकारी के लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि कुतत्वदर्शी संत जो परमेश्वर की वाणी से परिचित हो, उससे जाकर उपदेश ग्रहण करो, वो बताओगा पूर्ण परमात्मा के पाने का मार्ग। इस बात को वो समझ नहीं सके, उन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का जानकर साधना शुरू कर दी। हजारों वर्ष तक साधना करते रहे, साथ में हठ योग करते रहे, एक स्थान पर बैठकर उससे सिद्धियां आ जाती है। अब उस ऋषि ने देखा कि ये घोड़ा जिसके ऊपर कोई विराजमान नहीं है, सैनिकों से उसका कारण जाना कि इस घोड़े पर आदमी सवार क्यों नहीं है। सब बताया कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का पर्सनल औरस है और इस पर कोई नहीं बैठ सकता। इसके गले में ये लिखा हुआ, इसमें लिखा है कि जो राजा, जो भी कोई नरेश और चक्रवर्ती राजा की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता है, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए और घोड़े न बांध ले। अब जब खोटे लग गए हैं ना, न्यू लग गए हैं, अब उधर से उस ऋषि के भी खोटे लग गए, उधर से उस मानदाता चक्रवर्ती के भी बुरे दिन आ गए। अब चुनक नाम के ऋषि ने वेदों तक की साधना, काल की साधना की और एटम बम बन गया। उसके मन में फिर काल के हाथ में रिमोट है, मन में उत्पन्न कर दी ये भावना कि राजा को अभिमान हो गया, इसके अभिमान को मैं ठीक करूँगा। तो उस ऋषि ने कहा कि भाई सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूँ, राजा का युद्ध मैंने स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे, रे कंगले, तेरा दाने खाना नहीं, दाने तो खाने को नहीं, और तू युद्ध करेगा चक्रवर्ती राजा से, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सामत आ रही है, अपना बैठ के भक्ति कर ले, रट ले राम।
टाइम पास कर। तो वो कहने लगा, भाई मैंने जो कह दिया ना, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया। तो सैनिकों ने वो घोड़ा बांध दिया उसी वृक्ष का, जिस वृक्ष के नीचे झोपड़ी थी माँ इस शुनक ऋषि की, और राजा को बता दिया कि आपका युद्ध एक चुनक नाम के ऋषि ने स्वीकार कर लिया। राजा के पास 72 करोड़ सेना थी, उसकी 4 टुकड़ी की, 4 विभाग किए, 18-18 करोड़ के। एक टुकड़ी को भेज दिया एक आदमी को मारने के लिए, यानी औरों को भी खौफ हो जा, कोई काल ने और शीश ना उठावे, ये चाणक्य नीति होती है। तो उधर से ऋषि ने अपने जीवन काल में जो डले डोए थे उसकी 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए सिद्धि से। वचन में बहुत बड़ी पावर होती है। उससे एटम बम बना लिए 4, एक टुकड़ी आई, एक एटम बम छोड़ दिया और उसने 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। दूसरी टुकड़ी राजा ने भेजी तो उसने दूसरी पुतली छोड़ दी, तीसरी सेना टुकड़ी भेजी तो तीसरी छोड़ दी, ऐसे चौथी भेजी, चौथी छोड़ दी। यानी मानधाता चक्रवर्ती उदय अस्त पर जिसका राज था, यानी सूर्य उदय हो अस्त तक और छिपे जहां तक, अर्थात पूरी पृथ्वी पर राज्य था, उसका सर्वनाश हो गया। और उधर से ऋषि, वो चौणक ऋषि इस बात से सारा प्रसिद्ध हो गया, उसका यश हो गया। पहले मानदाता चक्रवर्ती का यश था, महिमा थी, पूरे पृथ्वी का शासक है, सारी पृथ्वी पर राजा, वो झूठा यश। उधर से उस ऋषि की का यश हो गया, बड़ा महान ऋषि था, उसने ऐसा कर दिया। अब इस महान ऋषि की विरानमटी होएगी, शुक्र होएगी कि जब तक यहाँ क्या है, जब तक इस परमात्मा कबीर जी की साधना हमें प्राप्त नहीं होती, यथार्थ मार्ग नहीं मिलता, तब तक हम वेदानुसार गीतानुसार जैसा भी साधना करते हैं और जैसे पुण्य पाप करते हैं, वो दोनों ही अकाउंट खुले रहते हैं। बुरे जो पाप हैं वो बैड अकाउंट में, और पुण्य है या भक्ति है वो गुड अकाउंट में, दोनों जमा हो जाते हैं। और इस प्राणी को दोनों ही भोगने पड़ते हैं। अभी तक आपने सुना था जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यहाँ का इतना नियम था। ये ना तो पाप काट सकते थे, ना पुण्यों में कम बत्ती कर सकते थे। पुण्य भी आपको पूरे देते हैं, जैसे आज देख रहे हो कोई अच्छे पोस्ट है, किसी के पास घना धन है, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, कोई कारा में चलते हैं, ये उनके पुण्य हैं और सारे ही देगा। और सत भक्ति नहीं कर रहे तो पाप की गठड़ी रोज एक बांध लेते हैं, एक गठड़, एक पोटली, यानी पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अपने पेट धंधे के लिए एक दिन में कहते हैं करोड़ों जीवों की हिंसा करके ये जीव विश्राम पाता है, वो बैड अकाउंट में। और पुण्य कोई बढ़ नहीं पाता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं उनसे पुण्य नहीं हो सकता। पुण्य करने के लिए एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जैसा भी वो पुण्य करने के लिए थोड़ा समय, जैसे पहले हम के पुण्य कराया करते, एक बार सालासर चले गए हनुमान जी की पूजा करने साल में, और मंगलवार के दिन 100 रुपये की बूंदी बांट देते हैं। थोड़ी धार्मिकता थी, कभी ऊपर चिड़िया को टूक डाल देते, कभी दाने डाल देते, इतने काम कराया करते। तो वो जो हम जो पुण्य थोड़े बहुत हम मानते थे, वो तो हमारे इतने के, और पाप सारा दिन गठड़ी बांध ले, चाहे पूरी माल गाड़ी भर ले। तो कहने का भाव ये है कि उस ऋषि ने जो पुण्य किए थे वो भी भोगेगा, स्वर्ग में चला गया, महास्वर्ग में चला गया इस ओम नाम के जापते ब्रह्म तत्व साधन। वहां भी कहते गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं वहां गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म में आते। तो इस ऋषि ने जो 18 करोड़ 72 करोड़ सेना का नाश करा, अब चाहे तो कोई हथियार तो मार दे, चाहे कोई अपने शराब तो मार दे, दोनों का पाप बराबर है। अपनी सिद्धि शक्ति से मार दे, उसके पास वही हथियार है, तो दोनों का पाप बराबर है। तो फिर ये
ऋषि अपने पुण्य पूरे कर लेगा, वहां पर खत्म कर देगा, फिर ये टुनक ऋषि कुत्ता बनेगा और इसके सिर में जख्म होगा और वो जितने सैनिक मारे हुए कीड़े बनकर इसको नोच नोच के खाएंगे। तो यहां परमात्मा एक के तीर में कई शिकार कर रहे हैं। भाई उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, चौणक ऋषि स्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यश रे। यहाँ के झूठे यश हैं, झूठी महिमाएं हैं, कहते हैं यहां से पीछा छुटवा ले। फिर जो परमात्मा की शरण में आए हैं उनके साथ कैसी मदद करता है मालिक। भाई राम नाम प्रहलाद पढ़े थे अरना कुछ ना भाए, उसका पिता ही दुश्मन बन गया प्रहलाद का, उसका हिरण्यकशिपु, क्योंकि प्रहलाद कहा करते पिताजी परमात्मा की भक्ति से ही जीव कल्याण हो सकता है, आपके नाम से आपकी भक्ति से नहीं हो सकता। इससे बात पे पिता पुत्र का झगड़ा शुरू हो गया। मान बढ़ाई में आकर के मेरा ही पुत्र मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो खूब यातनाएं दी। आखिर में परमात्मा ने उसका बक्कल तारा। कहते हैं ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई। तो यहाँ कहते हैं राम नाम प्रहलाद पढ़े थे हिरण्यकशिपु ना भाए, यानी उसने अच्छा नहीं लगा। और नरसिंह रूप धरे नारायण खम्ब पाड़ के आए, कि जो भक्ति करते हो आपके साथ भगवान रहेगा, आप प्रापत्ति आएंगे उनको हल्का करेगा और बिल्कुल को आखिर कर देगा, अनर्थ कर देगा, फिर आकर भगवान उसका बक्कल तारेगा, उनकी मदद की जाती है। और ये जैसे मानदाता, जैसे चक्रवर्ती, पूरी पृथ्वी का राजा जो सत भक्ति नहीं कर रहा था उसकी बिरान माटी हुई, कुल नाश हुआ। ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम कि यहाँ के सुख को और भक्ति नहीं करते उन व्यक्तियों का और जो साधना सत करते हैं उन भक्तों की में कितना अंतर होता चला जाएगा। नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई। नामदेव जी कहते हैं परमात्मा की भक्ति किया करते थे, तो उसके साथ कैसी लीला की परमात्मा ने। नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई, एक पलक में मंदिर फेरा व मर्तक गौ जवाई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यश रे। अभी नामदेव जी के बारे में आपको बताया था। नामदेव जी इस रोहिला कास्ट में, छिपा जाति में, छिम्बी बोले हमारे का ना, छिम्बी जाति में इनका जन्म था। ये पूर्व संस्कार के बहुत अच्छे, पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, और जिनके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं भक्ति के, वो डटे नहीं डटा करते, उनके अंदर वो अपने आप अंगड़ाई लेती है वह भक्ति। परमात्मा स्वयं कबीर जी भी जगह जगह आते हैं, रूपांतर कर लेते हैं भक्ति की स्थिति बनाए रखने के लिए। और काल भगवान चाहता है कि ये भक्ति नाश हो जाए, भगवान में आस्था किसी की रह नहीं, ये गलत साधनाएं करें, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं करके ये जीव, ये मनुष्य परमात्मा के लाभ से वंचित रहे और इनके मन में भगवान की आस्था हट जाए, ये नास्तिक हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, चीन कंट्री, उधर से रूस नास्तिक हो गया। पहले सभी धार्मिक थे और चीन जो है महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, उनके द्वारा बताए गए साधन भक्ति से किसी को लाभ हुआ कोई आध्यात्मिक, तो उन्होंने यही मान लिया कि भक्ति तो अपने ही कर्म से हम करके जो हाथों से वही लाभ उठा सकते हैं, परमात्मा कोई लाभ नहीं देता। और काल यही चाव है, तो ऐसे ये काल हमारे साथ ठगी कर रहा है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी स्वयं आते हैं और अपनी महिमा
बनाकर चले जाते हैं, ताकि जब तक ये कलयुग ये समय है वो जिसके लिए भगवान आते रहे, यही वेद प्रमाण देते हैं। और अपनी भगवान की सठीची के परमात्मा कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, अनहोनी कर सकता है, होनी कर सकता है, अनहोनी को होनी कर सकता है, और तभी हमारी आस्था भगवान में बनी रहती है।